वैलेंटाइन डे पर ही क्यों मनाया जा रहा था काऊ हक डे? हिंदू तत्व को लेकर ये नया फरमान, विपक्ष में घमासान। अब निशाने पर क्यों है विदेशी फेस्टिवल वैलेंटाइन डे? क्या इस नई रणनीति से रचेगा इतिहास या उड़ेगा मजाक? वैलेंटाइन डे पर काऊ हक डे की अपील मोदी ने क्यों ली वापस? इस सीन को आप हर साल देखते होंगे। वैलेंटाइन डे को लेकर पिछले कई सालों से बहस और चर्चा लगातार हो रही है। कुछ संगठनों का कहना है कि ऐसे स्पेशल डे इसलिए लाए गए हैं जिससे देश की युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो जाए और अपनी संस्कृति और मूल्यों को छोड़ दें। तो वहीं दूसरे संगठन इसे युवाओं की आजादी से जोड़कर बताते हैं। आपको जेएनयू में हुए किस डे की घटना तो याद ही होगी। पिछले कुछ दशकों में पश्चिम से उठाकर न जाने ऐसे कितने त्योहारों को फेमस कर दिया गया जिनकी देश में कोई जरूरत नहीं थी। इसके पीछे कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां थीं जिन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ के संस्कृति की धज्जियां उड़ा दी, जिसको सही करने का जिम्मा अब मोदी सरकार के कंधों पर है। और अब इसी के चलते मोदी सरकार ने सबसे पहला हमला वैलेंटाइन डे पर बोला है। मोदी सरकार के वैलेंटाइन डे पर काऊ हक डे के इस ऐलान के बाद से विपक्ष में खलबली मची हुई थी। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद से विपक्ष पार्टियां भड़क गईं और कई तरह के आरोप लगाने लगी। बवाल बढ़ता इससे पहले ही 10 फरवरी को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को मनाए जाने वाले काऊ हक डे को कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो मोदी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। क्या इसके पीछे विपक्ष का हंगामा था या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों का दबाव या फिर कोई और वजह? इसका पूरा सच आज पॉलिटिकल जंक्शन के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर मोदी सरकार काऊ हक डे मनाती तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला था। जहां पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता तो वहीं भारत में काऊ हक डे मनाया जाने वाला था। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध के साथ साथ इसका मजाक भी उड़ाने लगी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम्स बनने लगे। दरअसल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 6 फरवरी को सर्कुलर जारी कर देशवासियों से 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की अपील की थी, यानी इस दिन लोग गाय को गले लगाएंगे। इसी को लेकर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नोटिस भी जारी किया था। पहले बोर्ड का ये कहना था कि गाय भारतीय संस्कृति, हमारी जिंदगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वेस्टर्न कल्चर की चाक चौंध के कारण वैदिक परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। ऐसे में अपनी परंपराओं को फिर से जनरेट के लिए ये एक मुहिम का हिस्सा है। ऐसी अपील के बाद से सियासी गलियारों में विवाद की नई चिंगारी धधक रही है। बयानबाजी के बीच कोई इसे असंवैधानिक बता रहा है तो कोई इसे युवाओं के साथ लॉ एंड ऑर्डर में छेड़खानी करार दे रहा है। दरअसल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने जनता से अनुरोध किया था कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे न मनाएं, बल्कि इस दिन को काऊ हक डे के रूप में मनाएं। लेकिन इस फैसले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने 14 फरवरी को काऊ हक डे के मनाए जाने के फैसले का विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। लेकिन इस फैसले से उन काऊ लवर्स को निराशा हाथ लगी है जिन्हें इस बात की खुशी थी इससे गौमाता को प्रायोरिटी देने के लिए काऊ हक डे मनाया जाएगा। तो वहीं एक सवाल ये भी है कि पीएम मोदी ने काऊ हक डे के लिए वैलेंटाइन डे ही क्यों चुना? लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ऐसा क्या हो गया कि पहले देश भर में सभी से काऊ हक डे की अपील की गई, फिर अचानक ये सर्कुलर वापस ले लिया गया और सरकार ने इसकी वजह भी नहीं बताई। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर काऊ हक डे का मजाक उड़ाने वाले मीम्स देखने के बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड को लगा हो कि काऊ हक डे मनाने का फैसला फेयर नहीं है, या फिर इस तरह के त्योहार से जो मल्टीनेशनल कंपनियां करोड़ों का कारोबार करती हैं उसके निवेशकों ने मोदी सरकार से अपनी आपत्ति दर्ज कराई हो, या फिर कोई और वजह। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।